हेलो स्टूडेंट्स, राज पीसीएम और यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इस समय हम क्लास 10 फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी विद्युत जो आपके फिजिक्स का लास्ट पार्ट है, मतलब फिजिक्स में सबसे पहले आप लोग प्रकाश की पढ़े हैं। प्रकाश की पढ़ा और प्रकाश की में जितनी भी घटनाएं होती थी, जैसे वो प्रकाश का परावर्तन हो चाहे प्रकाश का अपवर्तन हो, आपने पढ़ा उसको। और उसके साथ साथ आपने लेंस की पढ़ाई की। और साथ में अब हम लोग चल रहे हैं विद्युत वाले चैप्टर पर। यानी विद्युत जो चैप्टर है आपका बहुत ही अहम टॉपिक है क्लास 10 के लिए। ये क्लास 10 और क्लास 12 हर जगह पाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बहुत अहम रूप से आप लोग पढ़िए। तो सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं, जैसे विद्युत चैप्टर है, विद्युत का हमको पता होना चाहिए विद्युत होता क्या है, ठीक है ना। तो विद्युत जानने से पहले हम लोग एक बात देखते, पहले आवेश देखते, तो उसके बाद हम आपको विद्युत बता देते हैं। सबसे पहले टॉपिक क्या लेते हैं, आवेश। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, चार्ज कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, चार्ज कहते हैं। तो आवेश क्या होता है आप सब जानते होंगे। जैसे जिस किसी व्यक्ति में, जैसे मान लीजिए ईमानदारी का लक्षण होता है या किसी के अंदर बेईमानी का लक्षण होता है, किसी व्यक्ति में हो सकता है। तो जैसे ईमानदारी और बेईमानी, अच्छाई या बुराई किसी व्यक्ति के अंदर गुण होती है, क्वालिटी होती है, उसी प्रकार से यह आवेश जो है दिखाई नहीं पड़ता है, केवल इसको हम लोग एहसास या फील कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर ईमानदारी और बेईमानी दिखाई नहीं पड़ती, बस वो एहसास करता है, पता लग जाता है बस। उसी प्रकार से आवेश भी होता है, ठीक है ना। तो आवेश भी किसी वस्तु के अंदर वह गुण है। परिभाषा कैसे लिखेंगे सटीक भाषा में, आवेश किसी वस्तु में उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वह अत्यंत छोटी वस्तुओं को, यानी वो वस्तु जो है छोटी वस्तुओं को क्या करने लगती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती है, ठीक है ना। उसके इस गुण को ही हम लोग आवेश कहते हैं। अर्थात आवेश किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण वह किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है। समझ में आ गया बात सबको। आवेश का हम लोग प्रकार पढ़ते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश कितने प्रकार होते हैं बच्चों, आवेश के प्रकार पेपर पूछता है तो आप बताइएगा। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश और एक कौन सा होता है, ऋणात्मक आवेश। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है ना। अब थोड़ी सी बात आती है, कोई वस्तु जो है धनात्मक और ऋणात्मक क्यों हो जाती है। अगर आपसे कोई कहे कि आवेश जो है, आवेश चल समझ में आ गया कि आवेश किसी वस्तु का गुण होता है जिसके कारण वस्तु आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है चीज को वैद्युत बल द्वारा। लेकिन आवेश दो प्रकार से हुआ, तो कैसे हुआ और आवेशित कैसे होती है कोई वस्तु। एक टॉपिक आता है उसमें छोटा सा कि आवेशित करने के प्रकार, यानी वस्तुएं कई तरह से आवेशित चार्जिंग होती हैं, उसमें आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां एक नया टॉपिक है। मान लीजिए मैंने लिखा नहीं अपने टॉपिक में, हो सकता है आप इसको जानते रहिएगा। आवेशन की विधियां कैसे होती है, यानी किसी वस्तु को आप कितने प्रकार से चार्ज कर सकते हैं। तो थोड़ा छोटा टॉपिक है। जैसे नंबर 1 हो सकता है बच्चों, इसको आप लोग अभी में घर्षण द्वारा, किसके द्वारा, घर्षण द्वारा चार्ज कर सकते हैं वस्तु को, घर्षण में रगड़ करके। एक और विधि होती है बच्चों प्रेरण द्वारा, फ्रिक्शन, उसके बाद इंडक्शन एंड कंडक्शन। थर्ड क्या होता है, तीसरा क्या तरीका है, चालन द्वारा। तो आप इन चीजों को जानिए, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपके भविष्य में भी काम दे सकते हैं। कभी क्लास 12 में जाएंगे आप लोग तो समझेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा बता दे रहे आपको हम कि किसी वस्तु को 3 तरह से आवेशित किया सकता है, चार्ज करते हैं। एक होता है घर्षण द्वारा, यानी एक दूसरी वस्तु को जब रगड़ते हैं आपस में तब भी उसमें चार्ज आ जाता है, एक गुण आ जाता है आवेश का। एक होता है प्रेरण द्वारा, मतलब जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है, यदि एक वस्तु पर चार्ज हो दूसरे चार्ज ना हो तब भी दूसरी वाली चार्ज हो जाती है, ठीक है ना। तो आप समझिए इस चीज को कि घर्षण द्वारा सुनना क्या होता है, जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु में रगड़ते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल समझे होंगे कि कांच और रेशम को रगड़ा गया था, रेशम कपड़ा लेकर के उसके साथ कांच की छड़ को जब स्क्रैच किया, रगड़ा गया दूसरे साथ, तो एक वस्तु यानी कांच पर धनावेश आ गया था और रेशम पर क्या आ गया था, ऋणावेश। इसका क्या कारण था, किस प्रकार से वो वस्तुएं चार्जिंग हो गई थी, आइए सीखते हैं इसको। सपोज दैट ये मान लीजिए कांच की छड़ थी और ये क्या था, रेशम का कपड़ा मान लीजिए इस तरह से, ठीक है ना।
ये रेशम है बेटा, और ये क्या है, यहाँ रेशम, ये रेशम कपड़ा हो गया, और ये क्या हो गया, कांच की छड़ हो गई थी। जब दोनों को आपस में क्या किया गया, एक दूसरे के संपर्क में रगड़ा गया था, तो यहाँ पर घर्षण द्वारा रगड़ा गया। कैसे किया गया, इसके सबको पता है सारी वस्तुओं में क्या होता है, प्रोटॉन और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अगर यह भी एक पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे। सभी वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सदैव समान होती है। अगर ऐसा नहीं है तो चार्ज है, इसका मतलब चार्ज और बिना चार्ज वाली वस्तु में क्या अंतर है। जो वस्तु चार्ज नहीं होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या होती है बराबर होती है, और जो वस्तु चार्ज रहती है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं रहते, अर्थात धन ऋण की मात्रा अलग अलग रहती है। यदि ऋण की संख्या ज्यादा है तो वस्तु कैसी है, ऋणावेशित है। यदि धन की संख्या ज्यादा होगी तो वस्तु कैसी होगी, धनावेशित होगी। ठीक है ना। ये होता कैसे है, जब दोनों वस्तु, इसमें मान लीजिए कुछ प्लस हैं और मान लीजिए कुछ माइनस है, इसके पता है सबको, इलेक्ट्रॉन यानी माइनस जो होते हैं वो किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। जब दोनों वस्तुओं का आपस में स्ट्रेच रगड़ेंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर जो है ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ से एक आपके 10th क्लास में एक क्वेश्चन बन सकता है कि वस्तुओं को आवेशित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो कौन जिम्मेदार हुआ, इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं, जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन संख्या में बढ़ोतरी या कमी आ जाती है। सपोज दैट रेशम क्यों निगेटिव हो गया था और कांच पे क्यों पॉजिटिव आ गया चार्ज, इसके पीछे रीजन समझिए। इसका मतलब ये हुआ जब दोनों को रगड़ा गया आपस में, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा इसमें से कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव जो थे इस पे चले गए, इसके ऊपर कहाँ पे चले गए, रेशम पर। ये हर वस्तु में है, ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक धनावेशित होती है, दूसरी क्या हो जाती है, ऋणावेशित होती है। ये सिस्टम है इसका। तो इलेक्ट्रॉन कांच से निकल कांच से निकल कहाँ से, रेशम चले गए थे। तो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस कितना रह गया, 3, और प्लस कितना हो गया, 4 रह गया। तो इलेक्ट्रॉन में कमी आ गई, किसी वस्तु से भी इलेक्ट्रॉन में कमी आती है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, प्लस चार्ज आता है। यानी जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उसके ऊपर धनावेश आता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ग्रहण करती है। तो रेशम ने क्या किया, उस पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया था। इसका मतलब उस पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 है मान लीजिए इसमें, तो इस पे क्या हो गया, एक और कितना हो गया, एक और 6 हो गया इसका मतलब। तो पहले 5 प्लस 5 माइनस थे, अब क्या हो गया, कौन डिस्टर्ब हो गया, माइनस की संख्या ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब इसके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी, नेगेटिव बढ़ गया इसके ऊपर। तो जिस वस्तु में जो ज्यादा पाया जाता है वही उसके ऊपर आवेश आ जाता है। तो इस पर क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन कमी हुई थी, 3 माइनस बचा था, 1 प्लस वो ज्यादा हो गया इसके, तो बैलेंस खराब हो गया इसका ना। तो बैलेंस जब खराब हुआ क्या हो जाएगा, इसका मतलब धनावेशित है। ये क्या थी, इसी प्रकार प्रेरणा द्वारा क्या होता है, एक वस्तु जब चार्ज दूसरी के पास जब लाते हैं तो वो भी चार्ज हो जाती है। इसके विषय में हम आप लोग क्लास 12 में बढ़िया समझाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप इतना समझिए बस। चालन क्या होता है, जब दो वस्तुओं का संपर्क तार द्वारा किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है, समझ गए आप लोग। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, केवल इलेक्ट्रॉन होता है। तो ठीक है, आवेश लिखने के बाद 2 प्रकार के होते हैं। आवेश का सूत्र क्या होता है बच्चों, आवेश Q बराबर क्या होता है, Ne। ये फार्मूला होता है प्लस माइनस Ne। क्या होता है, प्लस और माइनस Ne। इसका क्या मतलब हुआ कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब आवेशित किया जाता है वस्तुओं को, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कैसे जाते हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट कितना भी हो सकता है, 1000 लाख जो भी हो। यानी ऐसा कभी नहीं होता है कि अपूर्णांक जाए, अर्थात n क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है। ठीक है ना, यानी दशमलव या बटे या भिन्न के रूप में नहीं जाते हैं इलेक्ट्रॉन। या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे जाता है। कभी 1.1 1.2 1.5 ऐसे नहीं जाता इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कुल संख्या के रूप में स्थानांतरित होते हैं। तो ये सूत्र होता है आवेश बराबर क्या होता है, प्लस माइनस, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी, लेकिन n का मान हमेशा पूर्ण रहेगा। 1 2 3 4 के रूप में होता है, दशमलव नहीं हो सकता। ठीक है,
तो इसको आप समझ गए होंगे। तो आवेश का सूत्र ये, आवेश का मात्रक देख लीजिए क्या होता है, पेपर में आता है तो आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्लियर। तो इस प्रकार हमने देखा कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह छोटी छोटी वस्तुओं को क्या करने लगती है, आकर्षित या प्रतिहत करने लगती है। ठीक है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। इसके बाद आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर NE, और आता है आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब बात करते हैं विद्युत क्या होता है। तो ध्यान देना, किसी वस्तु में यदि आवेश का गुण आ गया है तो उसी गुण को ही आवेश कहते हैं, उसी वस्तु को ही क्या कहा जाता है, विद्युत। अर्थात दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। पर्याय मतलब समानार्थी शब्द हैं। क्लियर। यानी किसी वस्तु को, यानी विद्युत का गुण है तो मतलब समझिए आवेश का गुण आ गया है, और आवेश का गुण है तो विद्युत का गुण आ गया है। यानी जब जैसे किसी वस्तु का यानी आवेशित करने की क्षमता है तो उसका मतलब उसमें कौन सा गुण है, विद्युत का गुण हो गया। तो विद्युत भी एक प्रकार क्या है, किसी वस्तु का गुण होती है। ठीक है। तो और उस वस्तु को क्या कहते हैं, जिस वस्तु में आवेश का गुण आ जाता है उस वस्तु को क्या कहते हैं, विद्युतमय कहा जाता है। विद्युतमय किसे कहते हैं, उस वस्तु को जिसमें उस आवेश का गुण आया है उसको विद्युतमय वस्तु कहा जाता है। ठीक है। थोड़ा सा दो टॉपिक देख लेते हैं, आवेश के गुण। आवेश के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या क्या होता है। नंबर 1, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, यदि धन आवेश अर्थात दो वस्तुएं लाइए आप, अगर दोनों पर समान आवेश होगा यानी धन धन हुआ, वो भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, एक दूसरे क्या करेंगे, वो वैद्युत बल द्वारा धक्का दे देंगे, दूर कर देंगे। यदि ऋण ऋण हुआ तब माइनस माइनस हुआ तब भी वो धक्का देंगे, दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। इसका मतलब सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं। लेकिन अगर धन ऋण हुई तब एक पर पॉजिटिव चार्ज एक पर नेगेटिव चार्ज, तब क्या हो जाएगा, तो वो वस्तुएं उसे खींच लेती है यानी आकर्षित करती है। ठीक है ना। तो ये पहला गुण हो गया। एक गुण और देख लीजिए क्या हो सकता है यहाँ पर, आवेश जो होते हैं स्थानांतरण प्रकृति के होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, यानी आवेश जो होते हैं एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, अर्थात इनको नष्ट नहीं कर सकते आप। आवेश को ना तो आप नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, अर्थात धन से ऋण, ऋण से धन किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन चले गए दूसरी वस्तु पे तो वो ऋणावेशित हो गई, सॉरी धनावेशित हो गई, और जिस पे चले जाए उसको क्या हो जाएंगे, ऋणावेशित हो जाती है। तो आवेश गुण याद करिए। एक और प्रॉपर्टी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि यदि आवेश स्थिर हो, यदि आवेश कहीं पर स्थिर हो तो वह अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, तो वह उत्पन्न करता है कौन सा क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। ये बात आप जान लेना, यदि आवेश कहीं पर स्थिर होगा तो वह कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा अपने चारों तरफ, विद्युत क्षेत्र करता है। क्लियर। इसे आप रेडी कर लीजिएगा। आइए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, विद्युत धारा, करंट क्या होता है। विद्युत धारा क्या चीज है, बता सकता है कोई, आप लोग को तैयार होगा काफी क्वेश्चन, बताइए। तो हम बताते हैं आपको। देखिए विद्युत धारा क्या होती है, किसी वस्तु में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। नहीं समझ आया, देखिए एक पदार्थ होता है बेटा चालक, एक क्या होता है कुचालक, और एक क्या होता है बच्चों अर्धचालक। आपने पढ़ा होगा इन चीजों को, चालक, कुचालक और अर्धचालक। कंडक्टर, नॉन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। आप जानते होंगे चालक किसे कहते हैं, सबको रट्टा मारो, रट्टा ना मारा तो समझा को, पहले आपको रट्टा मारा होगा आपने। चालक किसे कहते हैं, कि वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। कुचालक क्या है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, कुचालक। अर्धचालक क्या है, जिसमें धारा प्रवाहित हो लेकिन कम मात्रा में होती है। ये तो एक हुआ रटने की बात। समझते हैं कि क्यों चालक, कुचालक, अर्धचालक, अंतर क्या है, मतलब क्यों ऐसा हो जाता है, रीजन इसका समझते हैं। क्योंकि फिजिक्स एक समझने का विषय है, न कि रटने का विषय है। तो देखिए चालक क्या होता है, कुचालक से पहले इन दोनों अंतर समझते हैं। अभी मैंने बात की थोड़ी देर पहले आवेश का,
तो क्या कुचालक मतलब जैसे लकड़ी, ध्यान दीजिएगा इसको, लकड़ी, सूखी लकड़ी जो होती है, या प्लास्टिक, ये सब क्या बेटा, ये सब कुचालक पदार्थ होते हैं या अचालक कह सकते हैं इनको। और लोहा, तांबा, कापर जो भी आप बोलते हैं, ठीक है ना, इनमें क्या अंतर है दोनों? फिर इसमें धारा क्यों नहीं बहती इन दोनों में, और इसमें विद्युत धारा क्यों बहती है? यानी करंट मारते हैं ये लोग करंट मारते हैं, ये नहीं मारते, क्यों? कभी इस पे विचार किया आपने? आइए दोनों से चर्चा करते हैं। इनमें दोनों सबसे बड़ा अंतर क्या है? ध्यान दीजिएगा, कुचालक और चालक, किसी भी वस्तु को आप चार्ज दे सकते हैं। ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी किसी वस्तु को आप आवेशित कर सकते हैं, चाहे वह कुचालक हो चाहे चालक हो। लेकिन फिर जब सबको जब चार्ज कर ही सकते हैं, धारा क्यों नहीं बह सकती सब में? बेटा सबसे बड़ा रीजन समझिए इसमें, यानी किसी प्लास्टिक को दूसरे प्लास्टिक रगड़ दीजिए आप, उस पर आवेश आ जाएगा, वह भी किसी अन्य वस्तु क्या कर देती है? आकर्षित या प्रकर्षित है। एग्जाम्पल तौर पर बालों में कंघा करते हैं आप लोग, प्लास्टिक का बना होता है, आप उसमें कंघा कर देखिए, आप हल्के से कागज टुकड़े के पास लीजिए, उसको खींचना शुरू कर देता हूँ। कभी एहसास किया आपने? प्रैक्टिकल कर सकते हैं इसका। तो जबकि वो क्या है, कुचालक, उसमें करंट नहीं मार सकता, तो उसमें धारा क्यों नहीं बहती? फिर कभी आप कंघे से किसी स्विच को छुइए, आप टच करिए तार को, आपको करंट नहीं मारेगा। रीजन क्या इसका है बताइए? जबकि आप लोहे टच करेंगे क्या हो जाएगा? करंट आपको मार देगा। तो आवेशित ये भी हो रहा है और आवेशित लोहा भी होता है, तो दोनों की फर्क क्या रहा? फर्क कितना है बेटा यहाँ पर कि इसमें जो आवेश आते हैं, अब चाहे आप जिसमें 3 विधि बताए मैंने, एक क्या बताया, घर्षण द्वारा, एक चालन द्वारा, एक प्रेरण द्वारा, चाहे जैसे आप किसी वस्तु पे आवेश लाइए, इसमें जो आवेश आता है और इसमें जो आवेश आता है, चालक के अंदर एक ऐसा गुण होता है बेटा, ध्यान देना, चालक पदार्थ में एक ऐसा गुण होता है कि आवेश आने पर उनको क्या किया जा सकता है? एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रांसफर कर सकते हैं आप। ध्यान सुनिए इसको, यानी इसमें आवेश जो उत्पन्न हुआ है उसको आप एक सिरे से दूसरे सिरे क्या कर सकते हैं? प्रवाहित कर सकते हैं, यानी एक जगह दूसरे जा सकता है। लेकिन जो इसमें आवेश आता है कुचालक पदार्थों में, वह आवेश प्रवाहित नहीं होता है, केवल उनके सिरों पर बैठ जाता है, बस। समझिए ये बात, दोनों वस्तुएं कुचालक और चालक क्या हो जाती हैं? आवेशित हो जाती हैं, लेकिन जो कुचालक पदार्थ होते हैं इनका आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। पेपर में आता है क्वेश्चन कि कुचालक और चालक सबसे मुख्य अंतर बताइए, तो आप क्या बताएंगे? कुचालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित इसलिए नहीं होती है क्योंकि इनमें जो आवेश आते हैं उनका प्रवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या गुण है? चालक पदार्थों में क्या गुण होता है? इनके जो आवेश आते हैं वो आवेश जो है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या हो जाते हैं? इस स्थान से एक सिरे दूसरे सिरे तक क्या हो जाते हैं? प्रवाहित होते रहते हैं। तो ये परिभाषा क्या होती है? किसी पदार्थ में आवेश प्रवाह के समय दर को ही क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। तो इसीलिए जब इसमें आवेश प्रवाहित ही नहीं हो रहे हैं तो इसमें धारा कैसे बहेगी? बात समझ गए? यानी आवेशों के द्वारा ही या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही आवेश एक जगह दूसरी जगह क्या होता है? जाता रहता है। तो इसीलिए जो है ये चालक नहीं बन सकते, यानी ये कुचालक होते। इसीलिए क्लियर है बात सबको? ये चालक होते क्योंकि इनमें आवेश प्रवाहित होता है। क्लियर? अच्छा, अर्धचालक क्या होते हैं फिर? हालांकि एक नया टॉपिक आएगा, बताएंगे आपको हम। अर्धचालक क्या होता है बेटा? वह पदार्थ जिसके अंदर चालक और कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी मीडियम है ये। इसमें चालक का भी गुण पाया जाएगा और अर्धचालक का भी गुण पाया जाता है। तो इसमें धारा क्या प्रवाहित होती है? बताइए आपको। तो बोलेंगे हाँ होती है, लेकिन अल्प मात्रा में हो सकती है। ऐसा नहीं जिस प्रकार चालक में जाती धारा ऐसे नहीं जा सकती है, इससे कम मात्रा में जाएगी, लेकिन इसके जैसा नहीं होता है। इसमें बिल्कुल धारा नहीं बहती, लेकिन इसमें बहती है, थोड़ी मात्रा में बहती है। एग्जाम्पल तौर पर जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन इसके एग्जाम्पल होते हैं। जर्मेनियम धातु है सिलिकॉन की, ठीक है ना? क्या किसी अर्धचालक को अच्छा चालक बनाया जा सकता है? यस, बना सकते हैं। किसी भी अर्धचालक को, कोई अर्धचालक पदार्थ लीजिए, उसको आप अच्छा चालक बना सकते हैं। कैसे? उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है? अशुद्धियां मिलाई जाती हैं।
आप क्लास 12 सीखेंगे, चालक अर्धचालक इसमें बहुत अच्छे सीखेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि चालक, कुचालक और अर्धचालक में क्या अंतर समझ आ गया आप लोग को। चालक जो होते हैं इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और आवेश का प्रवाह सबसे अच्छे ढंग से होता है। कुचालक क्या होते हैं, इन्हें आप आवेशित तो कर सकते हैं लेकिन आवेश को एक जगह से दूसरे स्थान तक प्रवाहित नहीं कर सकते, इसलिए इनमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो पाता है। और अर्धचालक क्या होते हैं, इन्हें आप आवेशित भी कर सकते हैं, धारा का प्रवाह भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी तुलना में कम आवेश प्रवाहित होता है, कम धारा होती है। अर्थात ये अर्धचालक होते, आधे चालक और आधे कुचालक होते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पर, चलो इसको छेड़ दिया, चलो ठीक आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत धारा क्या होती है, चालक में आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो जिस चालक में ज्यादा धारा प्रवाहित होगी यानी ज्यादा आवेश बहेगा जितनी तेजी से, इसका मतलब वो अच्छा चालक भी है। बात आती है लोहा, बताइए चालक है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आवेश को प्रवाहित कर सकते हैं। कॉपर बताइए, अच्छा चांदी बताओ क्या है, सब चालक है। बस कंपैरिजन देखेंगे अगर आप लोग, बताओ तीनों में सबसे बेस्ट चालक कौन सा है, तो चांदी बोलेंगे आप लोग सीधा, क्योंकि चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। ये उससे कम है और ये सबसे कम है, तीनों में चालक तीनों हैं, तीनों फिर अंतर क्या हो बताइए, काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। तीनों अंतर क्यों जो है ज्यादा चालक है वो क्यों कम चालक है, अच्छा इसका मतलब बेटा समझिए इसको। एक वर्ड आता है आप पढ़ेंगे इसमें इस चैप्टर में, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो जिस पदार्थ का प्रतिरोध अधिक होता है, प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा की गति को नियंत्रित करने वाला कारक, तो जिस पदार्थ का प्रतिरोध अधिक होगा वह धारा को कम बहने देगा अंदर, यानी जिसका प्रतिरोध अधिक होता है उसमें धारा कम अच्छे से बह पाती है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होता है, कम होता है। बातें समझ आई सबको, यानी इसका मतलब चांदी में क्या होता है, चांदी का रेजिस्टेंस सबसे कम है। इन तीनों में किसका रेजिस्टेंस है, किसका प्रतिरोध कम है, इसका, चांदी का, इसीलिए धारा का प्रवाह इसमें क्या होता है, सबसे तेज रहता है, यानी सबसे अच्छा सुचालक है। और इससे कम इसमें होता है, यानी इसका प्रतिरोध इसकी अपेक्षा कम होता है लेकिन धारा इससे कम बहती है, इसमें ध्यान देने से। और सबसे कम धारा लोहे में बहती है, लेकिन बहती तीनों में है, तीनों चालक है। ठीक है, चलिए विद्युत धारा परिभाषा क्या होती है लिख लीजिए इसको आप लोग। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा सूत्र क्या होता है, आवेश बटा समय, ये इसका बेटा फार्मूला होता है, इस पे आप न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं। तो आई, करंट को आई लिखा जाता है, आई इक्वल टू क्यू अपान टी, ये बेटा इसका नॉर्मल फार्मूला हुआ। धारा क्या होता है, आवेश बटा समय। इसका मात्रक पूछता है पेपर में, कई बार पूछा है विद्युत धारा का मात्रक बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसका मात्रक बताना है, मात्रक हमेशा सूत्र से बताया जाता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, प्रति, बटे को प्रति कहा जाता है। समय का मात्रक, टी का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है बच्चों, एमटीएस में लेना है सेकंड, ठीक है। या इसी क्या रहता है, एम्पियर। एम्पियर किस लिए, क्योंकि एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही जो है विद्युत धारा का मतलब डिफिनेशन बताया, मतलब उस पर रिसर्च किया था, तो इनके नाम में, इनके रिस्पेक्ट में जो है एम्पियर रखा गया है। बाकी एक्चुअल इसका जो एम्पियर्स में विद्युत धारा का मात्रक होता है, कूलाम प्रति सेकंड बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। या इसको एम्पियर के बनवाता है कि एम्पियर किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा बताइएगा, ओके ठीक है। आपको समझ आ गया विद्युत क्या है, आवेश क्या है, आवेश की गुण सीखा आपने, विद्युत धारा भी समझ लिया क्या होती है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है, कभी भी पेपर पूछा गया 1 एम्पियर क्या होता है। विद्युत धारा ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1 एम्पियर पूछा पेपर में, किसे कहते हैं, तो ठीक है इसको देख लेते हैं एक लाइन। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या हो सकता है भाई, इसका परिभाषा बताओ आपको, क्या होता है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो क्या बताएंगे, जब कभी भी किसी मात्रक के पहले 1 लिख दिया जाए, सपोज दैट आपने आई बराबर क्या लिखा, क्यू अपान टी लिखा, या धारा बराबर क्या लिखा आपने, आवेश बटा समय, तो इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे 1 एम्पियर की। अगर इसको आप 1 कह रहे हैं, इन दोनों को भी क्या कह दीजिए, 1 बोल दीजिए बस। यानी किसी चालक तार में भाई धारा वैल्यू चालक तार नाम आएगा वहां पर,
किसी चालक तार में 1 सेकेंड में, भाई समय पता है कब सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, इसका मतलब क्या है, कूलाम है देखो यहाँ से, एक बात करें तो एक ही बता दोनों का, यानी किसी चालक तार में यदि 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसकी मात्रा को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहा जाता है। क्लियर सबको? धारक मात्रा क्या होता है, एम्पियर, तो 1 एम्पियर 1 कूलाम 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उससे क्या कहते हैं, उसकी मात्रा को 1 एम्पियर कहा जाता है। कर लेंगे इसको सब, तो ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ये सब टॉपिक देखेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे आप सामने, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। गुड बाय।